हेलो, वेलकम टू द बेस्ट एकेडमी। एसिडिक ईस्टर से रिलेटेड हम लोगों ने सिंथेटिक एप्लीकेशंस देखे थे और सिंथेटिक एप्लीकेशंस में सबसे पहला हम लोगों ने देखे थे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब आप कॉन्सनट्रेटेड NaOH को यूज करोगे एसिड टू एसिटिक ईस्टर को, जब आप कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्ट करोगे तो कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता था? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने की वजह क्या थी? तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया कि एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे क्या मिलते हैं। एसिड टू एसिटिक ईस्टर जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो सबसे पहले होता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस में OH माइनस जाकर अटैक करता है आपके कार्बोनिल ऑक्सीजन के तरफ। कार्बोनिल ऑक्सीजन के तरफ जब अटैक करेगा तो ये बनेगा CH3 CO OH, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अब कॉन्सेंट्रेटेड है, अब होगा क्या, तो ऑक्सीजन अपने निगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH और साथ में क्या मिलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा दोस्तों? निगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड हमेशा H+ जो डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और आपके सिस्टम में NaOH है, मतलब OH माइनस भी है और Na+ भी है, तो ये Na आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। ऐसा होने के बाद में ये बन गया आपका एक सोडियम एसीटेट, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट, प्लस राइट हैंड साइड में क्या होता था, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, CH3COO फिर से OH माइनस अटैक करेगा। अब फिर से OH माइनस अटैक करेगा, सेकेंडली OH माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन के तरफ, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर OH और यहाँ पर कौन रहेगा, OC2H5, है ना, ये अनायन बन गया। अब ये अनायन क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस OC2H5 माइनस बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड है, ये ले लेगा, मतलब H2SO4 भी बाहर निकल, इथिल अल्कोहल भी बाहर निकल गया, सोडियम एसीटेट, और ये भी वैसे ही क्या बन जाएगा, सिस्टम में Na+ है तो ये भी बन जाएगा सोडियम एसीटेट। मतलब इस तरीके से एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, तो आपके दो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनते थे, दो सोडियम सॉल्ट बनते थे और इथिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो अभी ये जो सोडियम सॉल्ट है, अब क्या होगा, इसका आप एसिडिफिकेशन करते थे, HCl के साथ में जब रिएक्शन करोगे तो क्या निकलेगा बाहर, NaCl, क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझना है तो समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग रिएक्शन को कंसिडर नहीं करते, लेकिन इस तरीके से दो बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन पर, दो बार सोडियम सॉल्ट मिलते हैं और बाद में उसका एसिडिफिकेशन करता हूं मैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ साथ इथिल अल्कोहल बाहर निकलता है। कब? जब आप कॉन्सनट्रेटेड NaOH को यूज करते हो। अभी हम लोग कॉन्सनट्रेटेड NaOH की 3 रिएक्शन पढ़ चुके थे, कौन सी? तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किए थे आप लोगों ने। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर चुके थे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर चुके थे। एक था एसिटिक एसिड, दूसरा था प्रोपियोनिक एसिड और तीसरा था आइसोब्यूटेरिक एसिड। तीसरा, ये 3 कंपाउंड हम लोग तैयार कर चुके थे, मैं A, B और C कहता हूँ। ऐसे 3 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग तैयार कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है मुझे, अब मैं यहाँ पर चौथा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, चौथा मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करूंगा, जिसको आप कहोगे सक्सिनिक एसिड।
पांचवी बार हम लोग क्या तैयार करेंगे, पांचवी बार तैयार करेंगे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्रोटोनिक एसिड। उसके बाद में छठवीं बार हम लोग क्या तैयार करेंगे, सिन्नामिक एसिड तैयार करेंगे। तो इतने सारे कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को तैयार करना है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको तैयार करना है 6 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, आइसोब्यूटरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सिन्नामिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग तैयार कर चुके थे। अब मैं जा रहा हूं चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड जो तैयार करना है मुझे, वो है सक्सिनिक एसिड। एसिटिक एसिड को तैयार करने के लिए आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिए थे, एसिटोएसिटिक ईस्टर। प्रोपियोनिक एसिड तैयार करने के लिए मोनोमिथिल डेरिवेटिव लिए थे आप लोगों ने ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर। और आइसोब्यूटरिक एसिड के लिए आपने दोनों हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिए थे। कौन सा डेरिवेटिव लिए थे, डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल याद रहेंगे आपको। तो मैंने क्या बताया आपको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होता है एक्चुअली, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होते हैं। तो अब चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है मुझे, सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे क्या तैयार करेंगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो उसके लिए आप लोगों को मोनोसोडियम डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH और एक हाइड्रोजन, पहले मैं एसिटोएसिटिक ईस्टर लिख देता हूँ, एसिटोएसिटिक ईस्टर, हाइड्रोजन निकाल कर क्या लगाना है, Na, क्या बन जाएगा ये, एसो, मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर। ऐसे 2 मोल्स लेना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को अगर सक्सिनिक एसिड तैयार करना है तो 2 मोल्स मोनोसोडियम एसिटोएसिटिक ईस्टर के लेना है। सो 2 मोल्स ऑफ मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर। आप लोगों को स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना है कि किससे क्या तैयार हो रहा है, और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, तो आयोडीन के साथ में करते हैं। आयोडीन के साथ में जब दोस्तों इसकी रिएक्शन आप करोगे तो Na और यहाँ का I बाहर निकल जाएगा, मतलब -2 NaI। ठीक है, अब दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हो जाएंगे। कंडेंस्ड होने के बाद क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O OC2H5, और नीचे भी वैसे ही आप ज्वाइन कर दोगे दोनों मॉलिक्यूल को, ये कार्बन को ये कार्बन से, CH राइट हैंड साइड में C डबल बॉन्ड O OC2H5 और लेफ्ट हैंड साइड में C डबल बॉन्ड O CH3। 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, मैं इसको कंडेंस्ड प्रोडक्ट लिखता हूं, कंडेंस्ड प्रोडक्ट। और अब मैं क्या करता हूं, ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्ट करता हूं। अभी प्रीवियसली बताया मैंने कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एक्चुअल में क्या करता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड तैयार करता है, जो मैंने बताया, और बाद में उसमें HCl ऐड करना होता है आपको। लेकिन यहाँ पर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली रिएक्शन को समझना है। तो होगा क्या, अभी देखो वाटर के एडिशन कैसे किए थे आपने, याद है जरा जबी की तरह बिल्कुल। सो यहाँ पर OH H, इधर में भी वैसे ही OH H, रिएक्शन समझने के लिए बेटा सिर्फ ये OH H, और यहां पर भी वैसे ही OH H। क्या क्या बाहर निकला, ट्वाइस C2H5OH, 2 इथिल अल्कोहल बाहर निकल गए। साथ में लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकले, CH3COOH CH3COOH प्लस ट्वाइस CH3COOH। एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल तो निकलना ही निकलना है सर। अब क्या बचा है देखो, तो बीच का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें है, ये बीच में रहेगा। कौन कौन है, CHH बॉन्ड CHH, और दोनों को क्या लगे हैं, COOH, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। सर ये COOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बीच में 2 CH2, इसको कहा जाता है सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड तैयार करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिए दोस्तों आप लोगों ने,
2 मोल्स ऑफ मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर किसके साथ रिएक्ट किए, आयोडीन के साथ। क्या मिला, कंडेंस प्रोडक्ट। बाद में आपने उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में किए, क्या मिला आप लोगों को, सक्सिनिक एसिड मिल रहा है। तो रिएक्शन की थ्योरी क्या रहेगी, रिएक्शन की थ्योरी रहेगी। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर सक्सिनिक एसिड फ्रॉम मोनोसोडियम डेरिवेटिव। आपको नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर सक्सिनिक एसिड फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। मतलब एक स्टेप आपको यहां पर बढ़ानी पड़ेगी। पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। एसिड टू एसिटिक ईस्टर का हाइड्रोजन निकाल कर क्या लाना है, Na। मतलब किसके साथ रिएक्शन करते हो, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। क्या निकलता था बाहर, H और C2H5O मतलब माइनस C2H5OH। और क्या आता था अभी हाइड्रोजन के जगह पर, सोडियम आता था सर। तो पहली स्टेप ये तो हम लोग प्रीवियसली सबसे पहले मैं बात कर चुका हूं कि मोनोसोडियम डेरिवेटिव, तो ये बन गया मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो ये बना कंप्लीट आंसर। ये तो बहुत सहज है, बहुत आसानी से आप याद रखोगे। आपको मेन चीज ये याद रखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है। सो हाउ विल यू प्रिपेयर सक्सिनिक एसिड फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो पहले लिखूंगा एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड इट गिव्स मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर विच ऑन रिएक्शन विद iodine it gives condensed product which on further reaction with concentrated NaOH it gives succinic acid। ठीक है, तो ये हो गया आपका सक्सिनिक एसिड तैयार करने का तरीका। ठीक है, चलो उसके बाद में पांचवी जो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझको तैयार करना है वो पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, तो क्रोटोनिक एसिड तैयार करने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज करेंगे, तो हम क्रोटोनिक एसिड में स्टार्टिंग मटेरियल यूज करने वाले हैं साधा एसिड टू एसिटिक ईस्टर। कोई मोनोसोडियम नहीं, कोई मोनोमिथिल नहीं, कोई डाइमिथिल नहीं। सो क्रोटोनिक एसिड, और उसी की तरह जो रिएक्शन है सिन्नामिक एसिड, ये दोनों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखो क्रोटोनिक एसिड में सादा एसिड टू एसिटिक ईस्टर में दोनों रिएक्शन समान समान है, तो एक साथ लिख रहा हूं कंपैरेटिवली ताकि समझने में आसानी हो। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5 को नहीं है एसिड टू एसिटिक ईस्टर। सादा एसिड टू एसिटिक ईस्टर लेना है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जब तैयार करना है। स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। हो गया एसिड टू एसिटिक ईस्टर। अब क्रोटोनिक एसिड के समय हम क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, H को नहीं है एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन CH3 के जगह पर मुझे C6H5 अगर लिखता हूं तो बेंजाल्डिहाइड बनता है दोस्तों। तो मैंने क्रोटोनिक एसिड की रिएक्शन लिखा, सॉरी एसिड टू एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। क्या होगा, तो कार्बोनिल ऑक्सीजन आपके एसिड टू एसिटिक ईस्टर के दोनों हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा। क्या निकला बाहर दोस्तों, H2O। अब दोनों को कंडेंस्ड कर दोगे आप लोग, कंडेंस करोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर कार्बन ही बचा सिर्फ C डबल बॉन्ड O, OC2H5। और ये कार्बन को क्या ज्वाइन करोगे आप, नीचे वाला कार्बन HCH3। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तीन ही है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड। सर दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बन रहे हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड प्रोडक्ट। अब आसान कंडेंस्ड प्रोडक्ट है, फिर से आप लोग किसके साथ रिएक्ट करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे, बिल्कुल रिएक्शन समझने के लिए OH वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लिए, क्या क्या निकला बाहर, C2H5OH, वो तो निकलने ही वाला है सर। प्लस कौन निकलने वाला है, पहले एसिटिक एसिड, वो भी निकलने ही वाला है सर। प्लस कौन बचा बीच में, अभी देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और उसी CH को क्या लगा है, COOH। ये है दोस्तों क्रोटोनिक एसिड। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, बाजू वाला कार्बन बीटा, अल्फा बीटा के बीच में मल्टीपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
रिएक्शन क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर क्रोटोनिक एसिड फ्रॉम acetoacetic ester. So acetoacetic ester on reaction with acetaldehyde, it gives condensed product which on reaction with concentrated NaOH followed by एसिडिफिकेशन. HCl भी डालते हैं दोस्तों हम लोग, हाँ सभी में, सभी रिएक्शन में HCl डालोगे. HCl डाले बिना आप लोगों को एसिड मिलने वाला नहीं है. HCl अगर नहीं डालोगे तो आपको सोडियम सॉल्ट ही मिलने वाला है. ठीक है, सो इट इज अंडरस्टूड कि HCl सभी में डालना पड़ता है. सो इट गिव्स क्रोटोनिक एसिड. ठीक है, चलो सिनामिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड में क्या फर्क है. तो सिनामिक एसिड में आपको CH3 के जगह पर क्या लेना होता है, C6H5, तो सिनामिक एसिड बन जाएगा. तो C6H5 कहां से आया सर, एसिटाल्डिहाइड से. सर एसिडिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड में क्या था CH3, अब आपको क्या लगाना है C6H5, मतलब बेंजाल्डिहाइड लेना पड़ेगा. देखो दोस्तों बरोबर ध्यान से, प्लस अब मैं C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजाल्डिहाइड लूंगा. बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है बेंजाल्डिहाइड. वैसे ही रिएक्शन होगी सर, दोनों अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलेंगे, H2O बाहर, बिल्कुल सेम. अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं समझता मैं. C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OC2H5 डबल बॉन्ड CH C6H5 है ना, कंडेंस्ड कर दिए. क्या बन गया ये, कंडेंस्ड प्रोडक्ट बना सर ये. अब कंडेंस्ड प्रोडक्ट का क्या करोगे आप, बिल्कुल जभी की तरह कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे. कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन करते दोस्तों तो सिर्फ सोडियम सॉल्ट मिलता है. आपको एसिड चाहिए तो HCl ऐड करना ही पड़ेगा सभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में. सभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको एसिड डालना ही पड़ेगा सर. सो अब डालने के बाद क्या होगा, फिर से वाटर एडिशन, OH H, यहां पर भी वैसे ही OH H. ये सिर्फ एग्जाम के लिए समझने के लिए. वास्तविक रिएक्शन कैसी होती है मैंने आते ही बताया आप लोगों को. अब क्या मिला सर, C2H5OH तो बाहर निकलने ही वाला है, CH3COOH भी बाहर निकलने ही वाला है. सो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बीच में जो है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH, क्या है दोस्तों ये सिनामिक एसिड है. बन गया. और साथ में कौन निकला बाहर, साथ में कौन निकला, C2H5OH बाहर निकलने ही वाला है, CH3COOH बाहर निकलने ही वाला है सर. तो ये बन गया. कैसे लिए रहेगा क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर सिनामिक एसिड फ्रॉम acetoacetic ester. So acetoacetic ester on reaction with benzaldehyde, it gives condensed product which on reaction with concentrated NaOH followed by acidification it gives cinnamic acid. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने का तरीका. कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किए दोस्तों हमने, पहला एसिटिक एसिड, दूसरा प्रोपियोनिक एसिड, तीसरा आइसोब्यूटरिक एसिड, चौथा सक्सिनिक एसिड, पांचवा क्रोटोनिक एसिड, छठवा सिनामिक एसिड. एसिटिक एसिड के लिए क्या स्टार्टिंग मटेरियल, सादा एसिटोएसिटिक ईस्टर. उसके बाद में प्रोपियोनिक एसिड के लिए सर नहीं, एक हाइड्रोजन मिथिल ग्रुप से रिप्लेस किया, मोनोमिथिल डेरिवेटिव. आइसोब्यूटरिक के लिए डाइमिथिल डेरिवेटिव. उसके बाद सिनामिक एसिड के लिए सर 2 मोल्स ऑफ मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ I2. क्रोटोनिक एसिड के लिए एसिटोएसिटिक ईस्टर और एसिटाल्डिहाइड. सिनामिक एसिड के लिए एसिटोएसिटिक ईस्टर और बेंजाल्डिहाइड. तो ये इस तरीके से आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या होने वाला है सभी रिएक्शन में. आप जब भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर OH- अटैक करने वाला है और आपको देने वाला है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इथिल अल्कोहल. लेकिन सोडियम सॉल्ट नहीं चाहिए हमको तो बाद में आपको HCl ऐड करना ही पड़ता है. एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों कहें इन रिएक्शन को, क्योंकि यहां पर आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसलिए आप लोग इसको क्या कहते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं. ठीक है ना, तो ये पहली एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब दूसरा जो हाइड्रोलिसिस पढ़ना है वो पढ़ना है मुझे दोस्तों कीटोनिक हाइड्रोलिसिस. तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या करना पड़ता है, क्या डिफरेंस होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में. देखो जरा ध्यान से, अभी सेकेंड सिंथेटिक एप्लीकेशन. मैंने अब तक एसिटोएसिटिक ईस्टर या उसके डेरिवेटिव से अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए.
अब मैं क्या करूंगा, एसिटोएसिटिक ईस्टर की मदद से या उसके डेरिवेटिव से मैं अलग अलग कीटोन्स बनाता हूं। सो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड सिंथेटिक एप्लीकेशन को कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे दोस्तों। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में आपको लेना होता है एक्वस डाइल्यूट NaOH। ये चीज आपको बड़ी ध्यान से याद रखना है। वहां पर क्या लिए थे आप लोगों ने, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, बिल्कुल पानी नहीं चलेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH था इसलिए OH माइनस दोनों कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता था, ठीक है ना, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आते ही बताया आपको कि कैसे एक्चुअली रिएक्शन होती है। सर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जब करोगे आप एसिटोएसिटिक ईस्टर या उसके डेरिवेटिव्स का, तो तैयार होने वाला है कीटोन, लेकिन रिएजेंट क्या, एक्वस डाइल्यूट NaOH ही रहेगा। सर होता क्या है इसमें वो देखते हैं, कौन से कंपाउंड तैयार करने हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, एसिटोएसिटिक ईस्टर या उसके डेरिवेटिव्स को जब आप एक्वस डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको बदले में कीटोन ही मिलेगा विथ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन एक्चुअल में, उसका भी हिसाब मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई काम का नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पहला कंपाउंड तैयार करने वाला हूं मैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में एसीटोन, जिसको हम डाइमिथिल कीटोन भी कहते हैं, डाइमिथिल कीटोन, या यूपीएससी नेम की अगर बात करते हो तो आप उसको प्रोपेनॉन भी कहते हो। तो मैं एक रिएक्शन में सिर्फ एक्सप्लेन करके दूंगा कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे हो रही है ना, एक रिएक्शन में। बाकी इसमें आप लोग समझ जाओगे कि बाकी के रिएक्शन में भी ऐसे ही कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होता है। देखो ध्यान से, अब आपको यहाँ पर एसिटोएसिटिक ईस्टर ही लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2 H5। सर ये एसिटोएसिटिक ईस्टर है, और जब आप इसमें एक्वस डाइल्यूट NaOH ऐड करते हो, एक्वस डाइल्यूट NaOH जब ऐड करते हो, एक्वस इसका मतलब बेटा उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर अगर प्रेजेंट है तो अब ये वाटर ये ईस्टर ग्रुप का बड़ी आसानी से क्या कर लेगा, हाइड्रोलिसिस कर लेगा। हाइड्रोलिसिस जब करता है तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, जब भी वाटर नहीं था तो पहले हाइड्रोलिसिस नहीं होता था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, लेकिन अभी वाटर है तो हाइड्रोलिसिस होगा और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और बचेगा क्या अभी आपके पास में, C2H5OH इथिल अल्कोहल। मतलब इथिल अल्कोहल जब भी मिला था अभी भी मिल रहा है सर। ठीक है, ये कौन बन गया दोस्तों, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपका जो मीडियम है कैसा है, बेसिक मीडियम है। बेसिक है मतलब NaOH है, तो ये एसिड है तो अपने पास का H+ बड़ी आसानी से रिलीज कर देगा, किसके साथ, OH के साथ। OH के साथ में जब रिलीज करेगा वो दोस्तों तो क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकलने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास में Na+ प्रेजेंट है। फिलहाल Na+ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो ये आयन बन गया। अब ये आयन है अनस्टेबल, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का निगेटिव चार्ज से बन जाएगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनकर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और अब इसका हम करेंगे दोस्तों एसिडिफिकेशन, मतलब यहां पर भी आपको HCl ऐड करना ही पड़ता है, और आपको क्या मिलेगा फिर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या मिल रहा है दोस्तों आपको, कीटोन। कौन से कंपाउंड मिल रहे हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। कितनी बार OH अटैक कर रहा है, एक बार, जब भी कितने बार, 2 बार, तो 2 HOH ऐड कर देते आप ओवरऑल रिएक्शन में। यहां पर कितने NaOH यूज हो रहे हैं सर, एक ही NaOH यूज हो रहा है। वहां पर क्या निकलता था बाहर, इथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड पक्का था सर, यहां पर कौन पक्का है, इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पक्का है। वहां कितने वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए थे, यहां पर कितना करोगे, 1 करोगे।
ये तो सिर्फ ये आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे हो रही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कैसे उसको याद रखेंगे। तो अब याद रखने के लिए देखो एग्जाम के लिए, देखो अभी मैं एसिड टू एसिटिक ईस्टर लूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये एसिड टू एसिटिक ईस्टर है, तो इसमें भी क्या ऐड करने वाला हूं मैं, डाइल्यूट एक्वस NaOH। एसिड भी बाद में डालना ही पड़ता है, इट इज अंडरस्टूड। मैं लिखूं नहीं लिखूं, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब कैसे वाटर ऐड किया आप लोगों ने, अब ये रिएक्शन सब एग्जाम में लिखने के लिए कैसे होती है मैंने बता दिया। अब कैसे होगा, एक ही वाटर ऐड करने की परमिशन है आप लोगों को, CO2 बाहर निकालते हुए दिखाना है, HOH क्या निकला बाहर, C2H5OH। सर जब भी निकलता था, अभी क्या निकल रहा है बाहर, CO2 नहीं सर, जब एसिटिक एसिड बाहर निकलता था। अब क्या बचा है, देखो बचा हुआ प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में कार्बन रहना मतलब कीटोन, दो CH3 मतलब मिथिल मिथिल डाइमिथिल कीटोन, स्टैंडर्ड नेम इज एसीटोन। ये हो गई रिएक्शन, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में याद रखने के लिए, समझ में आ रहा है। चलो एसीटोन तैयार किए, क्या क्वेश्चन रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन डाइमिथिल कीटोन और प्रोपेनॉन फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों आप लोग, अब बिल्कुल जभी की तरह मोनोमिथिल डेरिवेटिव लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CHH। सर एक H के जगह पर क्या लगाऊंगा अभी मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्या हो गया ये, मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर, है ना। इसको आप लोग अभी क्या करोगे, फिर से बिल्कुल जभी की तरह डाइल्यूट एक्वस NaOH। फिर स्कूल वैसे ही समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, वाटर की एडिशन, CO2 को बाहर निकालते हुए दिखाना है, एक ही वाटर ऐड करना है, C2H5OH बाहर, CO2 बाहर। अब बचा क्या, देखो बचा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 वाटर का H। ठीक है, वाटर ऐड नहीं हो रहा है बेटा, वो एक्चुअली NaOH ही ऐड हो रहा है, NaOH से ही एडिशन हो रही है, लेकिन रिएक्शन सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए। सर एक CH3 CH2 मतलब इथिल, ये मिथिल मतलब इथिल मिथिल कीटोन, है ना। या फिर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, कीटोन है, रिप्लेस E बाय ONE, है ना। तो यहां पर एसिड टू एसिडिक ईस्टर से क्या मिला, एसीटोन, मोनोमिथिल डेरिवेटिव से इथिल मिथिल कीटोन। मैं एग्जाम में आपको पूछूंगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथिल मिथिल कीटोन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो आपने तो मोनोमिथिल डेरिवेटिव से शुरू किए सर, ये तो स्टार्टिंग मटेरियल सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आंसर आपको कैसे शुरुआत करना पड़ेगा, एसिटो एसिटिक ईस्टर, बिल्कुल जभी की तरह। यह बार बार बताने की जरूरत नहीं समझता मैं, फिर से शुरुआत कैसे करोगे, पहले एसिड टू एसिटिक ईस्टर को आप किसके साथ में रिएक्ट करोगे, आपको मोनोमिथिल चाहिए ना, तो पहले आपको सोडियम इथॉक्साइड ऐड करना पड़ेगा। सोडियम इथॉक्साइड ऐड करोगे तो H के जगह पर क्या आ जाता है, Na, बाद में Na के जगह पर क्या चाहिए, CH3, तो क्या लगा, क्या रिएक्ट करते हो, Br, तो अब H के जगह पर क्या आ जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CCH3H C डबल बॉन्ड O OC2H5, मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो कंप्लीट आंसर क्या रहेगा फिर, acid to acidic ester on reaction with sodium ethoxide and methyl bromide it gives monomethyl derivative of acid to acidic ester which on reaction with dilute aqueous NaOH followed by acidification it gives ethyl methyl ketone। हो गए, 2 कीटोन तैयार हो गए हमारे, एक एसीटोन और दूसरा इथिल मिथिल
कीटोन भी तैयार हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, तीसरा कीटोन तैयार करने जा रहा हूं। इसको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्यों कहें आपने, क्योंकि आपका कंपाउंड तैयार हो रहा है कीटोन, इसलिए कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कीटोन तैयार करना है मुझको, और तीसरा कीटोन है, अब आप डाइमिथिल डेरिवेटिव ले लो ना, आप डाइमिथिल डेरिवेटिव CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O COC2H5। आप स्टार्टिंग मटेरियल याद रखो, मोनोमिथिल डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, मोनोसोडियम कैसे बनाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो स्टार्टिंग मटेरियल से रिएक्शन को याद रखने की कोशिश करो। एक बार सादा एसिड टू एसिटिक ईस्टर, दूसरी बार मोनोमिथिल डेरिवेटिव, तीसरी बार डाइमिथिल डेरिवेटिव। दोनों हाइड्रोजन निकाल कर क्या लगाना है, CH3। क्या बन गया दोस्तों, ये डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। और इसको आप किसके साथ रिएक्ट करने जा रहे हो, डाइल्यूट एक्वस NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। इट इज अंडरस्टूड। फिर से वैसे ही एग्जाम में समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, सो HOH CO2 निकलता है बाहर। कैसे निकलता है बताया मैंने, CO2 C2H5OH बाहर। अब क्या बचा है दोस्तों, बचा हुआ लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट हैंड साइड में क्या बचा, C, नीचे CH3, ऊपर CH3, और बचा हुआ क्या है, H। सर ये 3 कार्बन वाला प्रोपिल सेकेंडरी कार्बन पर लगा है फंक्शनल ग्रुप आइसोप्रोपिल। सो आइसोप्रोपिल मिथिल कीटोन। सो मिथिल का M पहले आता है, सो मिथिल कॉमा आइसोप्रोपिल कीटोन बन गया सर ये कंपाउंड का नाम। क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, कैसे तैयार करोगे। तो आप क्या लिखोगे, डाइमिथिल डेरिवेटिव से थोड़ी नहीं लिखोगे, मैंने आपको डाइमिथिल डेरिवेटिव डायरेक्टली दिया ही नहीं, ये तो आपको सिर्फ याद रखने के लिए है। तो सर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डाइमिथिल डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं सर, एसिड टू एसिटिक ईस्टर, यहां से आंसर शुरू होगा आपका, एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद। अब 2 हाइड्रोजन 2 CH3 से रिप्लेस करने हैं, तो मुझे 2 बार C2H5ONA लेना पड़ेगा, 2 बार मिथिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। अब साइड प्रोडक्ट वगैरह लिखता नहीं, यहां पर मैं क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्या बनाइए, डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथिल आइसोप्रोपिल कीटोन फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो आंसर यही से, एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड एंड मिथिल ब्रोमाइड, इट गिव्स डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर which on reaction with dilute aqueous NaOH followed by acidification it gives methyl isopropyl ketone। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड सिंथेटिक एप्लीकेशन। पहले क्या बना है, एसीटोन, दूसरी बार इथिल मिथिल कीटोन जिसको आपने ब्यूटेनॉन कहे, तीसरी बार मिथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। चलो आईयूपीएससी नेम भी लिख करना सीख लेते हैं। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C, H को लिखता हूँ नीचे, CH3 को राइट हैंड साइड में CH3। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में बेटा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड रहता है ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहता है YNE। अब वो बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं, ब्यूटेनॉन। लेकिन सर यहाँ पर कौन से कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरे, इधर से गिनोगे तो तीसरे, इधर से गिनोगे तो दूसरे, तो दूसरे कार्बन से गिनना पड़ेगा। सो दूसरे कार्बन पर 2 ब्यूटेनॉन। और मिथिल कहाँ पर लगा है, मिथिल लगा है मुझे मेरे 1 2 तीसरे कार्बन पर। सो तीसरे का 3 मिथिल 2 ब्यूटेनॉन, ये बन जाएगा कंपाउंड का नाम। ठीक है, आईयूपीएससी नेम। तो 3 कीटोन तैयार कर लिए दोस्तों हम लोगों ने। अब चौथा कीटोन जो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं वो है एसेटिल एसीटोन। एसेटिल एसीटोन चौथा कीटोन तैयार करने वाले। तो यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल, पहली बार सादा एसिड टू एसिटिक ईस्टर, दूसरी बार मोनोमिथिल डेरिवेटिव, तीसरी बार डाइमिथिल डेरिवेटिव, चौथी बार मोनोसोडियम डेरिवेटिव। CH3 C डबल बॉन्ड O CHNA C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, अब किसके साथ रिएक्शन करोगे आप लोग, रिएक्शन करोगे किसके साथ, एसेटिल क्लोराइड के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड OCl
ये रहा एसिटोएसिटिक ईस्टर और उसकी रिएक्शन, सो मोनोसोडियम डेरिवेटिव, हाँ दिस इज, नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसके नीचे, मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर किसके साथ रिएक्ट किए दोस्तों आप लोगों ने, एसिटिल क्लोराइड। सो दिस वन रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड व्हाट विल रिमूव, NaCl। जैसे रिएक्शन को लिखते ही समझ में आ जाता है क्या निकलेगा बाहर, NaCl। दोनों को कंबाइन कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 कंबाइन करना पड़ेगा ना, अभी क्या है नीचे, CH3 C डबल बॉन्ड O है ना। इसको क्या कहोगे आप लोग, कंडेंस्ड प्रोडक्ट कहेंगे सर ये रहा कंडेंस्ड प्रोडक्ट। अब ये कंडेंस प्रोडक्ट का क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे, बिल्कुल जभी की तरह, डाइल्यूट एक्वस NaOH, डाइल्यूट एक्वस NaOH के साथ वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करो, बिल्कुल जभी की तरह, CO2 बाहर निकालोगे, HOH क्या निकला बाहर, C2H5OH प्लस CO2। अब बचा क्या है वो देख लो, देखो ध्यान से, CH3 हाँ ध्यान से, इधर से CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचा CHH मतलब CH2, इधर क्या बचा है फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अब इतना पार्ट भूल जाओ, इतने पार्ट को क्या कहोगे आप, यहां अगर CH3 रहता, CH3 CO CH3, सर ये एसीटोन, एसीटोन का हाइड्रोजन निकाल कर क्या लगाया आपने, एसीटो ग्रुप, तो इसे कहा जाता है एसेटिल एसीटोन। सो एसेटिल एसीटोन तैयार हुआ है सर। सो एसेटिल monosodium derivative on reaction with acetyl chloride give condensed product which on reaction with dilute aqueous NaOH followed by acidification it gives acetyl acetone। ठीक है ना। तो मोनोसोडियम क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिल एसीटोन फ्रॉम मोनोसोडियम, सॉरी एसिटोएसिटिक ईस्टर। तो फिर से वही करना पड़ेगा आपको, एसिटोएसिटिक ईस्टर वो ऐड करना पड़ेगा रिएक्शन, बार बार लिखकर बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। OC2H5 किसके साथ रिएक्शन, Na चाहिए ना, तो C2H5ONa क्या निकलेगा बाहर, H और ये C2H5 मतलब माइनस C2H5OH क्या मिलेगा बाहर, CH3C डबल बॉन्ड O CH, H की जगह पर क्या आएगा Na, C डबल बॉन्ड O OC2H5 है ना। तो अभी आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिल एसीटोन फ्रॉम एसिटोएसिटिक ईस्टर। तो एसिटोएसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड गिव्स मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर। These monosodium derivative of acetoacetic ester on reaction with acetyl chloride, it gives condensed product which on reaction with dilute aqueous NaOH followed by acidification it gives acetyl acetone। तो कितने कीटोन तैयार किए दोस्तों हमने, चार। कौन से, एक कीटोन तैयार किया मैंने एसीटोन, दूसरा प्रोपेनॉन, तीसरा ब्यूटेनॉन और दूसरा ब्यूटेनॉन, तीसरा मिथिल आइसोप्रोपिल कीटोन और चौथा क्या है, एसिटिल एसीटोन। क्या क्या तैयार किए, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या याद रखोगे आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 5-6 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है आपको एसिटोएसिटिक ईस्टर या उसके डेरिवेटिव से, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ही यूज करना है विथ एसिडिफिकेशन। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन मैंने बताया, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे ओवरऑल रिएक्शन समझने के लिए। एक C2H5OH बाहर निकलता है, एसिटिक एसिड भी बाहर निकलता है, बीच का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किए सर, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सिन्नामिक एसिड। कीटोन में क्या किए, कीटोन में सर, कीटोन में हम लोगों को एसिटोएसिटिक ईस्टर लेना है, उसके डेरिवेटिव कौन सा रिएजेंट, डाइल्यूट एक्वस NaOH। डाइल्यूट एक्वस NaOH क्या करता है, आते ही मैंने बताया आप लोगों को। कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे ओवरऑल रिएक्शन में, सिर्फ एक। क्या बाहर निकलता है, C2H5OH और CO2 बाहर निकलता है। बीच का जो कंपाउंड, लेफ्ट हैंड साइड का जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कौन कौन तैयार किए सर, सबसे पहली बार एसिटोएसिटिक ईस्टर, सादा एसीटोन, मोनोमिथिल डेरिवेटिव तो आपको मिला प्रोपेनॉन, उसके बाद में आपको मिला ब्यूटेनॉन, तीसरी बार डाइमिथिल डेरिवेटिव लिए, मिथिल आइसोप्रोपिल कीटोन मिला,
और चौथी बार आपने क्या की लिए, मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर विथ एसिटिल क्लोराइड। क्या मिला आपको, एसिटिल एसीटोन। ठीक है, सो टुडे वी स्टॉप हियर। चलो एक रिएक्शन हम लोग वहां पर ऐड कर ही लेते हैं, थोड़ा सा समय है हमारे पास में। वो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे क्या तैयार करना है आप लोगों को। सो फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे याद रखोगे, थर्ड सिंथेटिक एप्लीकेशन, थर्ड सिंथेटिक एप्लीकेशन फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वहां पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तैयार करना है, रिएजेंट यूरिया लेना है आप लोगों को, यूरिया। ठीक है, तो थर्ड सिंथेटिक एप्लीकेशन फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, देखो यहां पर अभी दोस्तों बरोबर ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप लोगों ने लिए एसिड टू एसिटिक ईस्टर CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O CHO C2H5। ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप लोग करते हो दोस्तों यूरिया के साथ। यूरिया का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को, CO NH2 NH2, ये यूरिया का स्ट्रक्चर। अब यहां पर C2H5, ये C2H5O- के फॉर्म में बाहर निकलेगा यूरिया के H के साथ में। यहां पर अभी H बाहर निकलेगा, लेकिन यहां पर कोई OH नहीं है, तो यहां पर जो एसिड टू एसिटिक ईस्टर लेते हो आप लोग, वो इनॉल फॉर्म में लेना है आप लोगों को। इनॉल फॉर्म समझ में आया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए, इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म में जो OH लगा हुआ है वो OH, अब ये इनॉल को मैं OH को ऊपर न लिखते हुए नीचे लिख देता हूं OH, तो ये इनॉल का OH ये H के साथ में बाहर निकल जाएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले दोस्तों, 2 वाटर मॉलिक्यूल। सो अब कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड। अब देखो मैं कंपाउंड को कैसे लिखता हूं, साइक्लिक कंपाउंड तैयार होगा, ध्यान से देखो। अभी मैंने क्या लिया, एसिड टू एसिटिक ईस्टर, लेकिन कौन सा, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। सो इनॉल फॉर्म ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ, यूरिया के साथ। C2H5OH और यहां का OH H के साथ में बाहर निकलेगा। अब साइक्लिक कंपाउंड कैसे तैयार होगा, ध्यान से देखते जाओ। साइकिल किन के बीच में बन रही है वो देखो, ये कार्बन और ये NH ज्वाइंट हो रहा है, ध्यान से देखते जाओ। कार्बन, ये कार्बन को क्या लगा है दोस्तों, CH3। कार्बन को कौन अटैच्ड हुआ है दोस्तों, NH। ठीक है, हाँ चलो राइट हैंड साइड में जाओ, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इधर कौन बचा बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O से कौन ज्वाइंट हुआ, NH। NH, NH से कौन ज्वाइंट है, CO। और फिर ये CO के बाजू में कौन है, NH। बन गया साइकिल। सर ये साइक्लिक कंपाउंड तैयार हुआ। अब ये साइक्लिक कंपाउंड जो तैयार हुआ इसका नाम कैसे देंगे, NH। जो 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्वेंच है, ऐसे नाइट्रोजन को मैं पहला एटम कंसीडर करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सर इस कंपाउंड को यूरासिल कहा जाता है, लेकिन यूरासिल के चौथे कार्बन पर क्या लगा है, CH3, मिथिल। तो क्या बन जाएगा, 4 मिथिल यूरासिल। सो क्या क्वेश्चन रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर 4 मिथिल यूरासिल फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बाद थ्योरी क्या लिखेंगे, एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विथ यूरिया it gives a heterocyclic compound 4 methyl uracil. So this is all and all about the chemical reaction and method of preparation of acid to acetic ester. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेलोनिक ईस्टर, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन। सो टुडे वी स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।